वेलकम दोस्तों। टूर्नामेंट है ECS T10 हंगेरी। मैच खेला जाएगा बुडापेस्ट सुपर किंग्स और जो है कोबरा क्रिकेट क्लब के बीच में। डिस्कशन करेंगे पूरा मामला इस वीडियो में, आगे पूरा देखते रहिए। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हर वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी आपसे निवेदन यही रहेगा कि अगर आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम्स पसंद आता है, या फिर हमारे बनाए वीडियोज़ पसंद आते हैं, या फिर हमारे वीडियो से कुछ भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो प्लीज़ यार वीडियोस को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। क्योंकि इतना सा सपोर्ट अगर आप हमें नहीं दिखाएंगे तो ये छोटा सा चैनल कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो इतना उम्मीद तो हम आपसे रखते हैं। अगर आपको हमारे बनाए फाइनल टीम चाहिए हो तो उसका भी प्रबंध है। इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। फाइनल टीम लाइनअप सेट होने के बाद आपको वहीं पर मिल जाएगा। अभी मैच पे आते हैं तो GB ओवल हंगेरी पे ये मैच खेला जाएगा, जहाँ पर पिच रिपोर्ट कहता है ये पिच बैटिंग के लिए अच्छा है, पेसर्स को ज़्यादा मदद करेगा। एवरेज स्कोर 121 का है। तो यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, एस्ट्रो टर्फ के मैदान पे मैचेस हो रहे हैं, यानी कि कोई मिट्टी के पिचेस नहीं, टर्फ पे ये मैचेस खेला जा रहा है। टर्फ पे क्या मौजूद होता है, दो चीज़ ज़्यादा मौजूद होता है, एक है पेस और दूसरा है बाउंस। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ ज़्यादातर किसको मदद करेगा, ऑब्वियसली पेसर्स को। तो इसलिए पेसर्स के लिए ज़्यादा मदद मौजूद होता है। पेस बाउंस को अगर कोई बैटर एडजस्ट करके खेल पाए तो उनके लिए पिच बैटिंग के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि एवरेज स्कोर के ऊपर अगर हम नज़र डालेंगे तो ऐसा नहीं कि 80-90 रन बन रहे हैं, 10 ओवर में 121 के एवरेज से रन यहाँ पर बन रहे हैं। बीके टीम तरफ से यानी कि बुडापेस्ट सुपर किंग्स तरफ से प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखेंगे तो मोहम्मद अहमद, तेजेंद्र वली भारती, पहलाज राय, उनके साथ साथ जो है शिवा टडेला, काशिफ शमशेर, प्रकाश अकुला, गोवर्धन पलनीस्वामी, धीरज गायकवाड़ के साथ साथ श्रेयस सावंत, संदेश हुडुगर और स्टेविन मैथ्यू मौजूद होंगे। इस टीम के अगर पेस बॉलिंग ऑप्शंस देखेंगे तो सारे के सारे पेसर्स ही हैं। जो भी बॉलिंग ऑप्शन है, स्टेविन मैथ्यू, संदेश हुडुगर, श्रेयस सावंत, धीरज गायकवाड़, गोवर्धन पलनीस्वामी, प्रकाश अकुला, काशिफ शमशेर, शिवा टडेला, पहलाज राय। अभी यहाँ पर शिवा टडेला के RAS यानी कि राइट आर्म स्लो बॉलर, जिनके रनअप छोटे होते हैं और कटर्स वगैरह वो डालते हैं। और मोहम्मद अहमद भी मीडियम पेस गेंदबाजी करते हैं। हालांकि ये नहीं कि सारे प्लेयर्स हर मैचेस में बॉलिंग करेंगे, लेकिन इतने सारे बॉलिंग ऑप्शन है। मेनली इनके जो बॉलिंग ऑप्शन है वो है प्रकाश अकुला, ये ऑप्शन हो जाएंगे, मैं उनको राइट टिक कर देता हूँ। प्रकाश अकुला, काशिफ शमशेर, ये दोनों, गोवर्धन पलानिस्वामी, ये तीनों बॉलर जो हर मैचेस में ऑलमोस्ट गेंदबाजी करते हैं। बाकी और पहला राय भी, बाकी ऑलमोस्ट इधर उधर सभी करते हैं। बाकी COB टीम तरफ से प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे तो शेख रशिक, नीलेश जैन लास्ट मैच में ओपनिंग किए थे। उसके बाद संजय कुमार, बाद में मोहम्मद बुरहान, मोहम्मद सिद्दीकी, अमल जेकब, लतीफुल्ला, आशुतोष मुथूर, विक्रम मलिक, अदीबुद्दीन, शफकत इकबाल, ये सारे ऑप्शन है। इस टीम के अगर पेस बॉलिंग ऑप्शंस देखेंगे तो शफकत इकबाल, अदीबुद्दीन, विक्रम मलिक, आशुतोष मुथूर, लतीफुल्ला, अमल जेकब, इनके साथ मोहम्मद बुरहान, संजय कुमार, शेख रसिक, की सारे के सारे पेस बॉलिंग ऑप्शन है। अमल जेकब LS यानी कि लेफ्ट आर्म स्लो बॉलर, जो पेस जिनका कम होता है, छोटे रनअप पे आके गेंदबाजी डालते हैं, कटर्स वगैरह वैसे डालते हैं। अभी इनके भी अगर मेन बॉलर देखेंगे, सभी तो बॉलर हर मैचेस में बॉलिंग नहीं डालेगा, तो शेख रशीद बॉलिंग करेंगे, संजय कुमार बॉलिंग डालते हैं, मोहम्मद बुरहान भी बॉलिंग डालते हैं, इनके साथ साथ अमल जेकब भी बॉलिंग डालते हैं। तो ये इनके मेन है। एस इकबाल है, अदीबुल्ला है, अदीबुद्दीन है, ये इनके मेन बॉलिंग ऑप्शन है। विक्रम मलिक भी इनके मेन बॉलिंग ऑप्शन में ही हो जाते हैं। अभी सारे प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे टीम। सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन से करते हैं स्टार्ट। नीलेश जैन का ऑप्शन है आपके पास, एक कुमार का भी आपके पास ऑप्शन है, वी तेजेंद्र का भी आपके लिए ऑप्शन है। COB टीम तरफ से कौन कौन खेलते हैं, सबसे पहले BK टीम तरफ से वी तेजेंद्र, इनके बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि इकलौते एक ऑप्शन है। पहले स्टेज की यानी कि राउंड 1 के मैचेस की बात करेंगे तो वहाँ पर इन्होंने 38 रन बनाए थे। बैटिंग ऑर्डर कहाँ पर होता था, वही 5 से लेकर 7 के बीच में। राउंड 2 पे आके इनका पोजीशन क्या रहा, 3 इनिंग्स में इन्होंने 23 रन बनाए। बैटिंग ऑर्डर क्या रहा, पहले मैच में 5 बैटिंग की और आखिरी जो 2 मैचेस हैं वहाँ पर ओपनिंग किए, लेकिन प्रदर्शन उतना कुछ खास नहीं है। 3 इनिंग्स मिलाकर केवल 23 रन इन्होंने बनाए हैं। बाकी जो 2 ऑप्शन है जिनमें से एक नीलेश जैन है, पूरे टूर्नामेंट में अभी तक कितने रन बनाए ओपनर के रूप में, टोटल इनिंग्स भी ऐसा नहीं खेले, टोटल 13 इनिंग्स में से इन्होंने केवल 9 मैचेस खेले, लेकिन 9 मैचेस में 187 रन बनाए बतौर ओपनर के रूप में। तो बेटर चॉइस हो जाएगा ऑलरेडी वी तेजेंद्र से। आशुतोष कुमार के बारे में बात करेंगे तो ये भी आशुतोष कुमार नहीं, ये है शायद अभिजीत कुमार। अभिजीत कुमार 4-5 मैचेस खेले थे, जहाँ पर खेले तो ओपनिंग किए थे, अलग बात है, जहाँ पर इन्होंने 62 रन बनाए 4 इनिंग्स में लगा, तो ये इनका पोजीशन रहा है। लेकिन फिलहाल नीलेश जैन सबसे बेहतरीन ऑप्शंस रहेंगे, उनको ट्राई करके हम बैटिंग सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। बैटिंग सेक्शन में ऑप्शंस के बारे में बात किया जाए तो अभी तक जो ऑप्शन सीन हो रहे हैं यहाँ पर दिख रहे हैं, उनमें से मोहम्मद सिद्दीकी, जे पोलर ऋतु, उनके साथ मोहम्मद बुरहान, ये तीनों ऑप्शन से जो COB टीम तरफ से खेलते हैं। सबसे पहले जेरमी पोलर ऋतु पूरे टूर्नामेंट में केवल पहले 6 मैचेस खेले थे, जहाँ पर इन्होंने 274 रन बनाए थे।
डेफिनेटली ओपनर के रूप में इनका प्रदर्शन कमाल था। बॉलिंग एक मैच में किए थे जहां पर उनको 2 मैचेस में किए थे जहां पर 2 विकेट्स भी मिला था, लेकिन 6 मैचेस के बाद से अभी तक आखिरी 7 मैचेस में से एक भी मैचेस में वो प्लेइंग 11 में नहीं रहे। तो अगर ये कमबैक करते हैं, ये खेलते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल के लिए मास्टर ऑप्शन हो जाएंगे। उसके बाद आएंगे मोहम्मद बुरहान, जिनका जनरली बैटिंग ऑर्डर 3 या 4 पे होता है। पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने भी ऐसा नहीं कि सारे मैचेस खेले, 9 मैचेस खेले, 177 रन इनके खाते में। जनरली बैटिंग ऑर्डर 4 पे होता है या फिर 3 पे होता है। साथ साथ ये करते हैं बॉलिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। 9 मैचेस जो खेले, इनमें से 6 मैचेस में उन्होंने बॉलिंग की, जहां पर 8 विकेट्स इनके खाते में। तो ये इसी वजह से ये आपके लिए स्मॉल लीग के लिए बहुत ही खास ऑप्शन हो जाते हैं। अभी रह गया कौन? मोहम्मद सिद्दीकी। एज अ पिंच हिटर इनका इस्तेमाल होता है। राउंड मतलब इनके अगर पोजीशन के बारे में बात करेंगे तो टोटल 5-6 पर ये बैटिंग है, 4 से लेकर 6 तक इनका बैटिंग ऑर्डर होता है, जहाँ पर 122 रन अभी तक इन्होंने बनाए। तो मतलब एज अ पिंच हिटर इनका यूज़ होता है, लोअर ऑर्डर पे आके पहले गेंद से ही हिट करने की कोशिश करता है। आप चाहे तो उनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी जो ऑप्शन बी के टीम तरफ से शिवा टडेला, मोहम्मद अहमद और धीरज गायकवाड़ी, तीनों है बी के टीम तरफ से। सबसे पहले जिनका नाम आएगा वो है शिवा टडेला। शिवा टडेला का क्या पोजीशन रहता है? जनरली 4 पे बैटिंग करते हैं या फिर ओपनिंग ये करते हैं। पहले राउंड 1 के पोजीशन के बारे में बात करेंगे तो 8 इनिंग्स में इन्होंने 158 रन बनाए। वहीं पर जहाँ पर 4 पे बैटिंग करते या फिर ओपनिंग करते, ये इनका प्रदर्शन रहा है। जनरली ये 4 पे ही बैटिंग करते थे। राउंड 1 के आखिरी मैच में भी 4 पे बैटिंग की, लेकिन उसके पिछले 3-4 मैचेस में इन्होंने ओपनिंग भी किए थे और वहाँ पर इन्होंने 5 विकेट्स भी निकाले थे। तो 158 रन और 5 विकेट राउंड 1 पे। राउंड 2 पे आके इनका प्रदर्शन एवरेज की अगर बात करेंगे तो एवरेज के हिसाब से मतलब ठीक ठाक है। 5 मैचेस में इन्होंने 80 रन बनाए। और वहाँ पर इनके बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात की जाए तो पहले 3 मैचेस में ओपनिंग किए थे राउंड 2 के, और आखिरी 2 मैचेस में 4 पे बैटिंग किए। साथ ही साथ इन्होंने एक ही मैच में केवल गेंदबाजी डाले, 1 विकेट्स निकले। तो यहाँ पर अगर देखेंगे हर मैचेस में बॉलिंग डालते हुए 5 विकेट, यहाँ पर क्या हुआ, एक ही मैच में गेंदबाजी डाले, 1 विकेट। लेकिन फिर भी अगर कोई प्लेयर्स ओपनिंग से लेकर 4 के बीच में बैटिंग कर रहे हैं, साथ साथ उनकी बॉलिंग करने भी क्षमता है, तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे। सेम आप कह सकते हैं मोहम्मद अहमद के बारे में भी। ये 3 पे या फिर ओपन 3 पे ज़्यादातर बैटिंग करते थे। राउंड 1 में क्या पोजीशन था, 133 रन वहाँ पर इन्होंने बनाए थे। साथ ही साथ उन्होंने बॉलिंग भी किया करते थे, जहाँ पर 3 विकेट्स भी इनके खाते में था। लेकिन राउंड 2 पे क्या हुआ, इनका रोल ओपनिंग या फिर फर्स्ट राउंड, वहीं पर रोल सेम ही रहा, 3 या वो ओपनिंग करते थे। बैटिंग कमाल करा, 174 रन वहाँ पर बनाए थे ओपनिंग या फिर 3 पे बैटिंग करते हुए। लेकिन इनके साथ साथ इन्होंने बॉलिंग एक भी मैचेस में नहीं की, लेकिन फिर भी टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करें, आप इनको इग्नोर तो नहीं कर सकते। बाकी आएंगे धीरज गायकवाड़। राउंड 1 में क्या पोजीशन था, 62 रन इन्होंने बनाए थे। साथ साथ 2 विकेट्स भी इनके खाते में था। कितने मैचेस में? ऑलमोस्ट 8 मैचेस में इन्होंने मतलब खेले हैं। बैटिंग एक मैच में नहीं मिला वो लगा है। 7 इनिंग्स में 62 रन बनाए थे और 2 विकेट इन्होंने निकाले थे। उतना कुछ खास पसंद नहीं। राउंड 2 पे क्या किए, 5-6 पर बैटिंग की, एक मैच में ओपनिंग भी किए थे। टोटल 2 इनिंग्स में बैटिंग मिला था, जहां पर 33 रन उन्होंने बनाए थे। बॉलिंग में 1 विकेट उन्होंने निकाले थे। तो देखा जाए तो कंपेरेटिवली ये उतने कुछ खास ऑप्शन नहीं होंगे। तो ये जो 2 ऑप्शन है, धीरज गायकवाड़ या फिर मोहम्मद सिद्दीकी, इन दोनों को हम फिलहाल साइड में रख रहे हैं। बाकी 4 ऑप्शन को मतलब पोलर उत्व अगर खेलेंगे तो उनको ट्राई करेंगे, नहीं खेलेंगे तो कैसे ट्राई करेंगे। तो बाकी 3 ऑप्शन को ट्राई कर रहे हैं। अभी बाकी जो ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं, उनमें से बीके टीम तरफ से ऑप्शन से कौन, जिल इस्लाम, और सीओबी टीम तरफ से सी डावले। बीके टीम तरफ से जिल इस्लाम अभी तक जो भी मैचेस में खेले, ओपनिंग किए। राउंड 1 के 5 मैचेस में 154 रन बनाए थे, लेकिन राउंड 2 का उतना कुछ खास इनका प्रदर्शन नहीं था। 2 मैचेस खेले थे, 10 रन बनाए, लेकिन अगर खेलते हैं ओपनर के रूप में तो हमेशा अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। सी डावले उतने कुछ खास नहीं होंगे। सीओबी टीम तरफ से अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में मिलाकर इन्होंने रन्स बनाए थे 76, और बैट बॉलिंग इन्होंने 2 मैचेस में किए थे, विकेट लेस गए थे। तो ये इनका प्रदर्शन रहा है। तो सीधे मूव करेंगे नेक्स्ट सेक्शन, यानी कि ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ। ऑलराउंडर सेक्शन में ऑप्शन कौन कौन से, एक से बढ़कर एक है ऑप्शन से। शेख रशीद का ऑप्शन से आपके पास, अमाल जेकब का ऑप्शन से, संजय कुमार, ये तीनों सीओबी टीम तरफ से। बीच में प्रकाश अकुला, काशिफ शमशेर, जी पलानीस्वामी, ये तीनों ऑप्शन से बी के टीम तरफ से। सबसे पहले शेख रशीद, आप पॉइंट्स देखकर ही समझ सकते हैं कि ये आपके लिए कप्तान और वाइस के ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में हाईएस्ट रन स्कोरर है। 679 रन उन्होंने बनाए हैं बैटिंग से। कहाँ पर बैटिंग करते हैं, ये भी ओपनिंग करेंगे या फिर फर्स्ट राउंड पर बैटिंग करेंगे। इनका भी बैटिंग ऑर्डर फिक्स्ड नहीं है, फिर भी ओपनिंग या फिर फर्स्ट राउंड, ये दोनों पोजीशन पे किसी भी पोजीशन पे बैटिंग कर सकते हैं। ज़्यादातर चांसेस है ओपनिंग ही करने का, क्योंकि सेकंड फेज में ज़्यादातर मैचेस में ओपनिंग ही की है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, इनके पास 12 विकेट्स भी है। तो यही बात इनको कप्तान बनाने के लिए मजबूर कर देगा आपको। ये आपके लिए स्मॉल के लिए मास्टर ऑप्शन होने के साथ साथ एक अच्छे कप्तान के ऑप्शन भी हो जाएंगे। अमाल जेकब के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने मिडिल ऑर्डर पर खेलते हैं। 5-6 पर 5 से लेकर 7 तक इनका बैटिंग ऑर्डर होता है, लेकिन इनका मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इनका बॉलिंग। 74 रन वहाँ पर बनाए बैटिंग से, लेकिन बॉलिंग में कमाल किए, जहाँ पर इनके खाते में पूरे टूर्नामेंट में अभी तक 15 विकेट्स हैं। तो डेफिनेटली आपके स्मॉल के लिए मास्टर ऑप्शन हो जाएंगे एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में। संजय कुमार, कुछ बॉलर्स है जैसे कि विक्रम मलिक, जैसे कि अब्दुल्ला, ये अगर नहीं खेलते या फिर इनका रोल कुछ कम हो जाता है तो इनका रोल और भी बढ़ जाता है। संजय कुमार मेनली एज अ बॉलिंग ऑप्शन, बहुत कुछ खास प्रदर्शन तो नहीं है, 6 विकेट्स निकाले
और 89 बैटिंग से, सॉरी ये जी पलानीस्वामी के बारे में हमने लिखी थी, लेकिन ये संजय कुमार के बारे में 6 विकेट्स हैं और 89 इन्होंने बैटिंग से बनाए हैं, तो इसी वजह से इनका पॉइंट्स इतना ज़्यादा है। संजय कुमार के बारे में एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि राउंड 2 में आके इनका बैटिंग रोल में कुछ चेंजेस हुआ, क्योंकि राउंड 2 पे या तो ओपनिंग या फिर 3 पे या फिर 4 पे बैटिंग किया करते थे, लेकिन राउंड 1 पे ऐसा सीन नहीं था, 5-6 पर बैटिंग करते थे। तो ये चेंजेस हुआ है, राउंड 2 पे इनको ज़्यादा टॉप ऑर्डर पे देखा गया। अभी आते हैं बी की टीम तरफ से ऑप्शन 3 जो ऑप्शन है प्रकाश अकुला, जिनमें से सबसे पहले नाम होगा। 177 रन और 6 विकेट्स इन्होंने पहले फेज में निकाले थे, और वहाँ पर इनका रोल क्या था, 177 रन, ये 3 से लेकर 5 के बीच में, 3 पे तो नहीं किए थे, 4-5 पे बैटिंग करते थे। और राउंड 2 पे आके क्या हुआ, इनका बैटिंग ऑर्डर वही रहा जो 5-6 पर ही रहा, 4 से लेकर 6 के बीच में, जहाँ पर इन्होंने 93 रन बनाए 4 से लेकर 6 तक बैटिंग करते हुए, बॉलिंग में 4 विकेट्स निकाले। तो बॉलिंग में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट, क्योंकि 5 मैचेस में से 4 विकेट्स, राउंड 1 पे जहाँ पर 8 मैचेस में 6 विकेट्स था। काशिफ शमशेर डेफिनेटली एज ए बॉलिंग ऑप्शन के रूप में आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शंस रहेंगे, क्योंकि बॉलिंग में कमाल का इनका पोजीशन रहा है। इनका जो मेन रोल रहता है इन बॉलिंग ही रहता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर जो है इनको बॉलिंग के बारे में बात करूंगा। पहले फेज़ में 8 मैचेस में इन्होंने 12 विकेट निकाले थे, दूसरे फेज में 5 मैचेस में 6 विकेट्स, यानी कि कुल मिलाकर 18 विकेट लेके हाईएस्ट विकेट टेकर की लिस्ट में शामिल है। पहले फेज की अगर बैटिंग की पोजीशन के बारे में बात करेंगे तो रेगुलरली ये 6-7 पर बैटिंग करते थे, जहां पर टोटल 51 रन बनाए थे, लेकिन दूसरे फेज में वो भी बेहतर हुआ। बेहतर हुआ का मतलब वो 4 से लेकर 6 तक बैटिंग करने लगे, 4 पे भी इनको कुछ मैचेस में बैटिंग में भेजा गया था। 105 रन टोटल 5 इनिंग्स में बनाए थे। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल के लिए अच्छे ऑप्शन होने के साथ साथ ये भी अच्छे कप्तान और वाइस के ऑप्शन हो जाते हैं। गोवर्धन पलानीस्वामी अगर ये खेलते डेफिनेटली आपके लिए अच्छे ऑप्शन होंगे, लेकिन एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में पहले फेज में 75 रन इन्होंने बैटिंग से बनाए, वहीं 7 पर बैटिंग करते हुए और 8 विकेट्स निकाले थे। दूसरे फेज में क्या हुआ, ज़्यादा मैचेस नहीं खेले, केवल 2 मैचेस खेले, लेकिन 2 मैचेस में ही गोवर्धन पलानीस्वामी ने 2 ही रन बना पाए बैटिंग से, लेकिन 1 विकेट्स निकाले। लेकिन अगर खेलते डेफिनेटली एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में स्मॉल एक मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए ये जो सारे ऑप्शन है यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, संजय कुमार भी अगर इनको भी ट्राई किया जा सकता है, मैं इनको भी ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए उनको होल्ड पे रख रहे हैं और बॉलिंग सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि बॉलिंग सेक्शन में तो ऑप्शन में भरे हुए हैं, तो उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। विक्रम मलिक है, अब्दुल्ला है, ए लतीफ़ है, ए मथुर, ये 4 ऑप्शन जो फिलहाल दिख रहे हैं सीओबी टीम तरफ से, तो उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले विक्रम मलिक, ज़्यादा मैचेस में इनको मौका नहीं मिला, पूरे टूर्नामेंट में बॉलिंग इन्होंने कितने मैचेस किए, कुल मिलाकर 5 मैचेस में, जिनमें से लास्ट मैच में इनको बैटिंग तो मिला था, लेकिन बॉलिंग इन्होंने नहीं की सरप्राइजिंगली। टोटल 5 मैचेस में इनके खाते में 7 विकेट्स हैं, तो अगर ये खेलते हैं डेफिनेटली अच्छा ऑप्शन रहेंगे। लेकिन अगर बॉलिंग नहीं करते, जो कि टी20 का हमेशा रहता है, बहुत सारे लोग कमेंट्स इसलिए करते हैं कि अपने क्या टीम दी क्या होता है, विक्रम मलिक 5 मैचेस में 7 विकेट, तो इनको अगर खेलते तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा, लेकिन बॉलिंग करेंगे या नहीं ये श्योर नहीं है। अगर बॉलिंग करते हैं 2 विकेट्स निकाल जाते हैं, तो यही डिफरेंशिएट कर देगा आपके टीम में। अब्दुल्ला की अगर पोजीशन के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने टोटल कुल मिलाकर 8 विकेट्स निकाले हैं, लेकिन इनके अगर पोजीशन के बारे में बात करेंगे, विक्रम मलिक जहां पर 5 मैचेस में 7 विकेट्स निकाले, वहीं अब्दुल्ला की अगर पोजीशन के बारे में बात किया जाए तो उन्होंने मैचेस खेले कितने, 8 मैचेस में 8 विकेट्स निकाले। तो इन दोनों में से अगर बॉलिंग करेंगे तो मैं विक्रम मलिक को ज़्यादातर प्रेफरेंस दूंगा। लतीफुल्लाह का एक ऑप्शन है जो 3 विकेट्स अभी तक निकाले हैं, लेकिन इनके पॉइंट्स इतने ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इनका 7-8 पे बैटिंग करते 3 इनिंग्स मिलाकर 40 रन बनाए, तो इसके लिए आप चाहे तो उनको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको ट्राई नहीं करूंगा। आशुतोष माथुर का ऑप्शन है, पूरे टूर्नामेंट में मैचेस खेले हैं इन्होंने कितने, 10 मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन विकेट केवल 2 है, तो इसलिए मैं इनको भी रिकमेंड नहीं करूंगा। तो यहाँ पर अगर कोई खेलेगा तो विक्रम मलिक को मैं ट्राई करूंगा। बाकी बीच में 2 ऑप्शन रह गया बी की टीम तरफ से, पहलाज राय और एस हुडगुर, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पहलाज राय, डेफिनेटली आप चाहे तो उनको ट्राई कर सकते हैं। पहले फेज में कितना रोल था, 1 विकेट निकाले, लेकिन दूसरे मैच में 5 मैचेस में 5 विकेट, तो रोल चेंजेस हुआ, क्योंकि पहले मैच में 8 मैचेस में से 4 मैचेस में गेंदबाजी किए थे, जहां पर 1 विकेट मिला था। दूसरे फेज में 5 मैचेस में से 4 मैचेस में इन्होंने गेंदबाजी की है। और बैटिंग के बारे में बात करेंगे, वही बैटिंग ऑर्डर तो पहले फेज में 8-10 पर ही था, 5 पे मैच में बैटिंग किए थे, 35 रन बनाए थे 8-10 पर बैटिंग करते हुए, लेकिन दूसरे फेज में आके 3 पे 1 मैच में बैटिंग की, लास्ट मैच में जहाँ पर 29 रन बनाए, लेकिन बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इनका बेटर परफॉर्मेंस रहा है। इस हुडगुर के बारे में बात करेंगे, पूरे टूर्नामेंट में पहले फेज में 1 विकेट जहाँ पर निकाले थे, लेकिन दूसरे फेज में कमबैक किए, 5 विकेट्स इनके खाते में था। हालांकि ये भी बात है, पहले फेज में 2 मैचेस में बॉलिंग डाले थे 1-1 करके ओवर, लेकिन दूसरे फेज में 3 मैचों में पूरा ओवर डाले हैं, तो ये इनका रोल चेंजेस हुआ है पहले फेज और दूसरे फेज में काफ़ी सारे बॉलर्स का। बाकी रहेंगे कौन, आर सावन, एस इकबाल है, ए आई है, पी हरिदास है, जिनमें से बी के टीम तरफ से खेलते हैं पी हरिदास, प्रमोद हरिदास। पहले फेज में जहाँ पर 1 भी विकेट नहीं मिला था, लेकिन दूसरे फेज में 3 मैचेस में आके 2 विकेट्स निकाले हैं। बाकी रहेंगे सीयूबी टीम तरफ से ऑप्शन, जैसे कि ऋतुराज सावंत का ऑप्शन से
टोटल 4 विकेट्स 4 मैचेस में मिलाकर इन्होंने निकाले हैं। शफकत इकबाल का ऑप्शन से आपके पास 2 विकेट्स इनके खाते में है। अदीबुद्दीन के बारे में बात किया जाए तो अदीबुद्दीन ने भी 2 विकेट्स निकाले हैं। इनके अलावा और कोई खास उतना ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है। इस मैथ्यू का भी ऑप्शन है जो खेलते बीके टीम तरफ से, लेकिन प्रदर्शन उतना कुछ खास नहीं है। बॉलिंग 1 ओवर डाले थे विकेटलेस, और इस सावन का भी सेम ही केस है, 1 ओवर डाले थे 1 विकेट। तो यहाँ पर क्या है, विक्रम मलिक और उनके साथ साथ पहला जरा, ये दोनों ऑप्शन मैं इनको ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एस कुमार बेटर ऑप्शन रहेंगे अगर विक्रम मलिक नहीं खेलते हैं तो। मैं उस सिनेरियोज में भी जो है अब्दुल्ला अगर खेले तो अलग बात है, तो उनको आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो। फिलहाल के लिए टीम है। कप्तान और वाइस मैन के ऑप्शंस के बारे में बात रही तो कप्तान में भी कोई दोहराव नहीं है। 73.96% सिलेक्शन लेके वाले शेख रशीद, क्योंकि ओपनिंग कर रहे हैं, 3 पे बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं। और वाइस कैप्टन में भी कोई दोहराई नहीं है। कशिफ शमशेर एज ए वाइस कैप्टन 53% ऑलमोस्ट सिलेक्शन लेके बैठे हैं। लेकिन वाइस कैप्टन फिर भी एक आधा ऑप्शन आप सोच सकते हैं इधर उधर अगर रिस्क लेना चाहते हो तो। कप्तान के रूप में शेख रशीद फिट ऑप्शन है, वाइस कैप्टन के रूप में कशिफ शमशेर, ये भी मेरे लिए ठीक ठाक है। लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो प्रकाश अकुला को ट्राई कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस रहेंगे। तो फिलहाल के लिए टीम है। आपको हमारे बनाए फाइनल टीम शुद्ध कप्तान और वाइस कैप्टन मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। फाइनल टीम लाइनअप स्टार्ट होने के बाद आपको वहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा। और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियोस अगर यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो आपको करना क्या है, सिंपल काम, छोटा सा काम जो आपको पता भी है। इस चैनल को सब्सक्राइब और उसी के पास में बेल आइकन को प्रेस। उससे क्या होगा कि हम जब भी वीडियोस डालेंगे उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो एक नए मैच के 2 टीम्स के डिस्कशन वीडियो लेके फिर से एक बार आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। टेक केयर, बाय बाय।